Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are going to continue from question number 5th of exercise 6.1 of class 8. So let's begin. Fifth question, observe the following pattern and supply the missing numbers. तो हमें एक पैटर्न गिवन है, जैसे हमने लास्ट फोर्थ क्वेश्चन किया वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो हमें फिलअप्स दी हुई हैं, मिसिंग टर्म्स दी हुई हैं, उन्हें फिल करना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121 होता है, उसके बाद है 101 का स्क्वायर। वैसे तो हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करके इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अभी हमने इसमें क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे ना, तो अभी हमने 101 का स्क्वायर देखना है। देखो आप 1 देख रहे हो कि वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि 2 जो है ना वो मिडल में लिखना है। 2 कहाँ पे आया? मिडल में आया। उसके आगे 01, पीछे भी 01 आ गया। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट में ना 1 जो है वो 3 टाइम्स है, तो हम मिडल में क्या लिखेंगे कि 3 लिख दिया हमने। मतलब ये जो पैटर्न है वो बेसिकली 3 तक जाएगा। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है वो तो हमें पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 0 2 0 3 0 यहाँ तक जाएगा। उसके बाद 3 0 तो आ ही गया है हमारे पास, तो हमने दोबारा से पीछे 2 0 1 लिख देना है। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ये 3 तक पैटर्न जा रहा है और आगे हमारे क्या आया 1 0 2 0 ऐसे, और यही वाला उठा के हमने इसको रिवर्स करके ऐसे पीछे लिख दिया है। इन द सेम वे आप नेक्स्ट देखोगे कि 4 जो है वो जो 1 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसकी मिडल टर्म क्या आएगी? बेसिकली 4 आएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 1 से हो रहा है, तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 तक चला गया। और अभी क्या हुआ? 4 0 तक तो चला गया। अभी ये वाली टर्म है वो हमने इसको रिवर्स करके दोबारा से पीछे लिख देना है। तो 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, 0 यहाँ पे 3 आ गया, फिर अगेन 0, फिर 2, फिर 0 और फिर 1। और अभी आप देखो कि हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जितने 1 आ रहे हैं ना, हमने उतनी उसकी मिडल टर्म होती है। तो आप अभी इसमें देखो कि इसकी मिडल टर्म कौन सी आ रही है। अगर आप देखो कि इसकी मिडल टर्म जो है वो 5 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें 1 कितने बार टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। तो हम लिख देंगे जैसे ये एक बार 1 आ गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये इसका स्क्वायर बन गया। तो दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो हमें एक पैटर्न, ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते करते ना हमें कुछ मिसिंग टर्म्स गिवन है, उन्हें हमने फिल करना है। तो अभी आप देखोगे कि देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। मतलब अगर आप ऐसे पैटर्न को वैसे तो सॉल्व करके देख लो तो भी ऐसे हो सकता है, लेकिन हमने पैटर्न ऑब्जर्व करना है जैसे उन्होंने कहा है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब ये ऑर्डर में चल रहे हैं सारे। अभी हम सेकंड लाइन पे आते हैं, तो ये भी देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और ये तो हमने फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे आ गया 7 स्क्वायर। तो अभी हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो सेकंड नंबर वाली लाइन है ये भी क्या है? ऑर्डर में चल रही है। देखो 2 3 4 5 के बाद ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर, उसके बाद 7 स्क्वायर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप ये देखोगे कि 2 6 12, अभी ये तो ऑर्डर में चल नहीं रहे हैं, तो अभी हमें कोई और पैटर्न लगाना पड़ेगा इस पर। अगर आप देखोगे कि 2 और इसके इक्वल साइड पे है 3, तो इक्वल साइड पे जो नंबर है ना उससे ये वाला नंबर रिवर्स में है, एक पीछे है, मतलब डिसेंडिंग में चल रहा है। जैसे 3 के पहले 2 आता है, 7 के पहले 6, 13 के पहले 12 आता है, तो 21 के पहले क्या आएगा? 20 आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 20 स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 31 के पहले 30 आता है, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर है। अभी आप यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ पे दोनों ब्लैंक्स गिवन है, तो हम फाइंड कैसे करें? अगर हमारे पास ये होती तो हम ये फाइंड कर लेते, ये होती तो ये फाइंड कर लेते। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करो तो 2 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि 2 के बाद 6 आ रहा है ना, तो इसमें 4 का डिफरेंस है। अभी 6 के बाद 12 आ रहा है, तो इसमें 6 का डिफरेंस है। 12 के बाद आ रहा है 20, तो इसमें 8 का है। और 20 के बाद आ रहा है 30, तो इसमें 10 का। तो अभी आप देखोगे कि इसमें 2 2 ऐड होते जा रहे हैं,
यहाँ पे पहले 4 का था, फिर 6 का आ गया, फिर 8 का आ गया, फिर 12 का, मतलब 2 ऐड होते गए और ऐसे डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने 30 से आगे देखना है ना, तो 30 से आगे कितने का डिफरेंस आएगा? अगर 10 में हम 2 प्लस कर देंगे तो 12 बन जाएगा। तो इसमें 12 का डिफरेंस होगा, मतलब कि 12 हम 30 में ऐड कर देंगे। 30 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42 का स्क्वायर। और इसको फाइंड करने के लिए हम वही पुराने वाला मेथड लगाएंगे कि इससे आगे देखो 30 के बाद 31 आ रहा था, तो 42 के बाद क्या आएगा? 43 का स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया अपनी पूरी पैटर्न।